नमस्कार, आप सबको एक बार फिर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो संध्या जी ने प्रश्न लिखा था। पहले संध्या जी से निवेदन करूंगा वो थोड़ा सा अपना संदर्भ बताएं अपने प्रश्न का, उसके पीछे क्या विचार है, क्या उसमें अ, उनकी भावना है उस प्रश्न की, और फिर उस पर बात करते हैं। हाँ, नमस्कार। जैसा आपने बहुत सही कहा था कि भाव कामनाओं पे तो फिर भी काफी हद तक आप विजय पा सकते हैं अपनी इंद्रियों को समझाकर, ज्यादा से ज्यादा राजसिक और तामसिक के बजाय सात्विक गुणों को ध्यान रखते हुए। आ, मगर भावनाओं में बहुत बार मैं उलझ जाती हूँ। जिस तरह से अब आजकल जैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के रिजल्ट्स आ रहे हैं, और आप देखते हैं कि 18 साल के बच्चे ने कम नंबर आए, सुसाइड कर लिया। मैं विचलित हो जाती हूँ। यू नो और खुशी में भी कई बार ऐसा होता है कि अपने आप को बोलती हूँ कि नहीं, बहुत खुश मत हो, पर अच्छी खबर आती है, अच्छा लगता है। तो अब उसमें थोड़ी दुविधा होती है, तो उसके ऊपर आप थोड़ा प्रकाश डालिए कि किस तरह से समस्थिति में रहा जाए। अ, तो कोई प्रमोद जी, रूपा जी, आप लोग कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें, या आप लोग कुछ तरह से। नमस्कार बुआ जी। हाँ, नमस्ते भैया जी, बहुत सारा आशीर्वाद, ढेर सारा। आप बिल्कुल सही समय पर आए। संध्या जी का प्रश्न है, और हाँ, आप भी उसमें बिल्कुल अपने जीवन एक्सपीरियंस से उत्तर दे सकते हैं कि जीवन में कई परिस्थितियां ऐसी आती हैं जिनमें आदमी विचलित हो सकता है, हो जाता है। तो कामनाओं पे तो काफी कुछ ज्ञानी ध्यानी जो हैं, कामनाओं पे तो वश कर लेते हैं अपने को, कामनाओं पे वश प्राप्त कर लेते हैं। भावनाओं पे कैसे एक सम रहा जाए, जैसे उन्होंने बोला कि कोई भी चीज होती है, आप विश्व में इतना कुछ होते देखते हो जो कि सही नहीं है, तो वो विचलित करता है। दूसरी तरफ बहुत सारी कोई अच्छी खबर भी आती है तो भी आदमी खुशी से फूला नहीं समाता, उसमें भी लगता है कि नहीं नहीं, इतनी खुशी होने की कोई बात नहीं है, थोड़ा तटस्थ रहो। तो उनका प्रश्न है कि एक सम कैसे हुआ जाए। वही एक है जब आप आना सकती है, और क्या है मतलब, और का तरीका क्या है भाई? अटैचमेंट ना हो, बहुत हाँ, मुश्किल। कठिन तो है ही, लेकिन उस पे ध्यान देने से, उस पे विचार करने से किसी हद तक संभव है। जी। हम अपने को जब ये समझा लेते हैं कि ये एक क्षणिक सुख है और क्षणिक दुख है, तो सुख को तो ज्यादा आसानी से हम कंट्रोल कर सकते हैं, दुख को उतनी जल्दी नहीं कर सकते। लेकिन फिर भी अगर विचार करें तो किसी हद तक थोड़ा सा बढ़ सकते हैं इस दिशा में। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो आसक्ति तो रूट है ही, बिल्कुल वही वही हमको बाइंड भी करती है। आसक्ति वो ग्लू है जो वो सुख और दुख हमको चिपका देती है, क्योंकि हम उस अनुभव से चिपक जाते हैं। बिल्कुल। जो आप भावना की बात कर रहे हैं, कोई बहुत अच्छी खबर आई, किसी ने कुछ क्लियर कर लिया एग्जाम, किसी कुछ नियुक्ति हो गई, तो हमारा उससे व्यक्ति से कुछ संबंध होता है किसी तरह से, तो हम उससे बहुत जबरदस्त प्रभावित हो जाते हैं। तो उसे बोलते हैं ना कि मन जो होता है अभाववादी होता है, बुद्धि जो होती है प्रभाववादी होती है, और चित्त जो है स्वभाववादी होता है। क्या तो बात हमें, है, क्या बात है, हाँ। लवली एक्सप्रेशन भाई, अरे। फिर से रिपीट इट। तो मन जो होता है अभाववादी होता है, उसमें ठीक है। कितना ही आप डालते जाइए उसको हमेशा सही अभाव है। ही रहेगा किसी ना हाँ। किसी चीज का। जो बुद्धि होती है वो प्रभाववादी होती है। जैसी आप अपनी भावनाएं अपनी बुद्धि तक पहुंचाएंगे, बुद्धि वैसा आपके ऊपर प्रभाव डालना शुरू कर देगी। और चित्त जो होता है वो स्वभाववादी होता है। हम्म। तो जैसा हम अपने चित्त को बनाएंगे वैसा हमारा स्वभाव बनता जाएगा। कुछ लोग हर परिस्थिति में आनंद चित्त रहते हैं, कुछ हर परिस्थिति में शोक चित्त रहते हैं, तो वह उनका स्वभाव बन जाता है। तो मन को कभी भी हम वश में नहीं कर सकते, ये हमें समझ लेना चाहिए। लोग कई तरह की बातें करते हैं कि मेडिटेशन करो, ये करो, वो करो, वो अभ्यास के लिए बिल्कुल सही है, लेकिन उनमें भी यह कामना रखना कि मेडिटेशन करके मेरा मन मेरे वश में हो जाए, वो व्यर्थ है। तो मन तो भाववादी रहेगा ही। तो पहली चीज तो कभी भी ये ना सोचे कि मन को हमें शांत करना है।
एक सम रहने का अर्थ यह नहीं है कि हमें मन को शांत करना है। तो मन तो विचलित होगा, क्योंकि वह मन का स्वभाव है। हमारा अपना स्वभाव है और मन का स्वभाव है, वो मन बना ही ऐसा है कि वो विचलित होगा ही होगा। लेकिन अब बात आती है बुद्धि की। मन जब विचलित हो रहा है तो ज्ञान के द्वारा हम उस पर प्रभाव डाल सकते हैं, क्योंकि बुद्धि प्रभाववादी होती है। तो वो मन को ट्रेन करती है, जिससे मन का जो स्वभाव है, जो हम चित्त बोलते हैं, मन और चित्त में जरा सा अंतर है। मन में बहुत सारी लहरें उठती हैं, तरंगे उठती हैं, लेकिन चित्त जो होता है एक सागर के जैसा होता है, कि वो सागर में जाके विश्राम कर लेता है। तो जब हम अपने आप को किसी चीज से बांध लेते हैं, तो मैंने अपनी एग्जांपल दूं, थ्योरी तो है ही सारी गीता की, बट बहुत चीजें जो मुझको विचलित करा करती थी, या कोई मैं अभी भी मेरे साथ होता है, मेरे व्यक्ति विशेष है जो मेरे को बहुत परेशान करता है, मेरे को परेशानी होती है, वो शायद उतना परेशान नहीं कर रहा, वो तो उसका स्वभाव है, बट मेरे को उसको स्वभाव से परेशानी होती है। लेकिन जो गीता का एक श्लोक है कि जिस प्रकार कछुआ कुछ छूते निज में सिमटा जाए, चित्त प्रग प्राणी को भी सुख दुख ना छुपाए। तो इस श्लोक ने मुझे इतना प्रभावित किया है कि अब जैसे ही कोई मुझे आभास भी होता है सुख आने वाला है या दुख आने वाला है, मैं कछुए की भांति अपने आप को समेट लेता हूँ कि अब ये मेरे को छू नहीं सकता है। ये व्यक्ति अपना आचरण ऐसा कर रहा है, वो उसकी समस्या है, वो उसकी प्रवृत्ति है, मुझे उससे प्रभावित नहीं होना है। तो मेरे को ये जो भावना है इसने बहुत हेल्प किया है कि सुख और दुख की अनुभूति तो हो जाती है, बट वो अनुभूति मैं अपने ऊपर अब लेता नहीं हूँ। और वो अनुभूति तो होनी भी चाहिए, वो तो ईश्वर ने बनाया है गुण। अब हम उसको बिल्कुल नकार दें, ये उचित भी नहीं है और ये संभव भी नहीं है। बिल्कुल, अनुभूति तो ज्ञानेंद्रिय का काम कर रही है। जैसे हमारे को शब्द पढ़ रहे हैं, जैसे दिख रहा है, जैसी गंध आ रही है, वो तो ज्ञानेंद्रिय तो अपना काम करेगी ही। तो अगर कोई दृश्य ऐसा है जो अच्छा नहीं है, तो वो देख के विचलित तो होना स्वाभाविक है। लेकिन वो विचलित होकर आपके मन तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, वो हमारे हाथ में रहता है। तो जैसे ही आपको अगर लगे कि जैसे आपने बोला कि रिजल्ट्स आ रहे हैं और छोटे छोटे बच्चे जो हैं वो नहीं कर रहे हैं, तो अब आपको थोड़ा उसके पीछे जाना पड़ेगा। ये एक ज्ञानेंद्रिय हुई, ये आपको एक दृश्य सामने दिख रहा है कि ऐसा हो रहा है और बच्चे अपने साथ वह निर्णय ले रहे हैं जो उनके लिए हित में नहीं है। किंतु अब आपको ये देखना पड़ेगा, कहीं ना कहीं उस बच्चे को भी बहुत प्रेशर है माँ बाप की तरफ से, कहीं ना कहीं उसके वातावरण में वो चीज सही नहीं चल रही, और कहीं ना कहीं जो उनके संस्कार हैं या उनका परिवेश है उसमें बहुत सारी त्रुटियां हैं। तो ये सारी फिर आप अगर देखें विभूति योग में, तो ईश्वर ने बोला है जग में जो भी सुंदर असुंदर देखो उसको मेरा ही जन्मा हुआ जानो। तो ये ईश्वर की इतनी विभूतियां होती हैं, जिसकी वजह से इतनी प्रकृतियां हैं, जिसकी वजह से ऐसे कर्म है, जिसकी वजह से उन कर्म का फल है। वो बच्चा अगर कोई ऐसा निर्णय ले रहा है जो कि उसके हित में नहीं है, उसके पीछे ये बहुत सारे कारण हैं। तो यदि आप उन सारे कारणों को देखेंगे, तो फिर आप कहेंगे ये तो होना ही था। जिस परिवेश में वह बच्चा था, जिस परिवेश में वह परीक्षा दे रहा था, जिस परिवेश में उसका रिजल्ट आया, यह तो होना ही था इस बच्चे के साथ। तो फिर आप नियति को के सामने समर्पित कर देते हैं अपने आप को। वो अपनी यात्रा पे है, उसका जन्म इसी कारण हुआ था कि वह सुख और वह दुख भोगे। आपको उसमें अपने आप को अटैच करके अपना जो यात्रा है उसको दूषित नहीं करना है। मतलब तो कुछ चीजें हैं अवश्यम भावी हैं, बिल्कुल, उसके विषय में हमारा कोई दखल नहीं हो सकता। हमारा दखल नहीं हो, तो बिल्कुल सही बोला आपने। इसलिए उसके विषय में हमें ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। अब हम कोशिश अपने करें जो हो सकती है, हम लेकिन उसको हम कर नहीं सकते, हम तो ये जाते हैं स्वीकार कहीं, कर लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, हम जाते हैं कहीं, अंधेरा हो जाता है, कोई चोर कुछ लूट के ले जाता है हमारा, हम कुछ नहीं कर सकते। उस समय वह परिस्थिति थी ही, वह उसके लिए अनुकूल थी, वह उसका काम होना था, हमें वह भोगना ही भोगना है। और जीवन है तो सुख और दुख, जैसा बुआ जी ने बोला, बिल्कुल सही बोला, अनुभूति तो होनी भी चाहिए। तो सुख और दुख की अनुभूति तो होगी, लेकिन वो अनुभूति हम कितना अपने चित्त तक ले जाते हैं, हमें वो गेट्स लगाने हैं कि वो चीज हमारे को स्वभाव में ना अंतर डाले हमारे, हम तटस्थ होकर जीवन के सुख और दुख को ग्रहण कर सके। नमस्कार आदित्य, कैसे हैं आप? अभी ठीक हूँ थोड़ा। awesome।
और सब बढ़िया है। आपके आदित्य जी के ना रहने से हम काफी दुखी थे, अब हम काफी सुखी हो गए हैं। नहीं, मैं थोड़ा सा कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पाया, बट अभी ठीक ठाक है। तो आज मैंने ठान लिया था, आज तो किसी भी तरह आना ही है, बहुत दिन मुलाकात नहीं हुई। आदित्य जी, आपकी लोकेशन क्या है? मैं स्विट्जरलैंड में हूँ, ज्यूरिक के पास। ज्यूरिक के पास। हाँ। तो संध्या जी, आत्म संयम योग में एक और बहुत खूबसूरत श्लोक है, वो भी हेल्प करता है, जो कि जिसको मैंने हमेशा फिलोसॉफिकली ही इंटरप्रेट किया है, जबकि वो श्लोक तो बहुत ट्रांजैक्शनल है। शुद्ध भूमि पर कुशा धरी हो, उर हो वेग न ज्वाला, ना ऊंचा हो ना नीचा, आसन ऐसा बिठाला। तो यदि हमारी शुद्ध भूमि पे, तो शुद्ध भूमि में अगर मन में ही शुद्धता है, तो पहली चीज जो भी आ रही है हम उसमें जजमेंटल नहीं हो रहे। अगर आपने जो उदाहरण दिया कि बच्चे ने, किसी ने अपना जीवन खुद ले लिया निराश होकर, पहली चीज हम उसको सिर्फ एक इवेंट देख रहे हैं, हम उसमें कुछ जजमेंट नहीं ला रहे, कुछ विषाद नहीं ला रहे। फिर कुशाधरी हो मतलब रेजिलियंट हो, हम उस परिस्थिति में जा सकें और वहां से बाहर आ सके। तो शुद्ध भूमि पर कुशाधरी हो, उर्हो वेग ना ज्वाला। और फिर यही सेंटिमेंट आता है कि हमारी भावनाएं ज्यादा उसमें बह ना जाए, हम ज्यादा यह सोच के दुखी नहीं हो, अरे कितना बुरा हो गया, क्या हो गया। हाँ, ऑब्वियसली एक यंग जीवन है और किसी दिशा ज्ञान की अभाव में ऐसा लिया है, पर वही तटस्थ होकर हम उसको एज अ ट्रांजेक्शन देखें, तो उसके बाद ना ऊंचा हो ना नीचा, आसन ऐसा बिठाला। तो ना हम उस सिचुएशन के बहुत करीब जाएं और ना हम उससे दूर हो जाएं कि हमें वो प्रभावित इस सेंस में ना करे कि मेरे को क्या फर्क पड़ता है, होने दो। तो फर्क हमें इतना डालना है कि हमें उसका संज्ञान लेना है और जो ईश्वर का विधि विधान है उसके प्रति अपने आप को समर्पित करना है। क्योंकि विश्व है तो ये सारी चीजें रहेंगी ही, यही इस विश्व का अभिप्राय है कि इसमें से होते हुए हम कैसे अपने आप को, आदित्य बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं, आदित्य का हंस जो है वो गीला नहीं होना चाहिए। You're right, life goes on, but then I mean, जब दूसरे को बोलना होता है तो मैं भी ऐसे ही सब बोलती हूँ। It's there कि भाई सबकी अपनी जर्नी है, सबके अपना कर्म है, but I get affected. I mean, honestly, I'm being honest कि सबको अपन तो ये तो प्रवचन हो जाते हैं बेसिकली कि भाई ठीक है भाई, अब तो आपके पूर्व जन्मों का है, और हर माँ बाप अपनी तरफ से तो देखिए बेस्ट ही देते हैं, गाइडेंस करते हैं पूरी तरह से, बाय एंड लार्ज सभी कमिटेड होते हैं अपने बच्चों के लिए। मगर ये रिपीटेडली ऐसी सब चीजें होती हैं तो आई मीन वो ठीक है, आप भी जीते हो, पर यस मैं अफेक्ट होती हूँ। मतलब मुझे लगता है कि काश कितना ज्यादा दर्द इससे मिल रहा है, तो मुझे वो एकदम फोरमोस्ट मेरे दिमाग में आता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि कोई एक नया उसका आयाम हो जिससे आपको, आप इससे बाहर निकल सको। निकलते हैं आप, पर तो ये वही गीता बात का है। उपदेश है ना, इसीलिए तो है ये उपदेश कि हम ऐसी जो एक्सट्रीम सिचुएशंस हैं उनसे हम सम की तरफ आ जाएं। बाकी तो गुण बनाए हैं, हम कहें ये गुण ना हो तो ये तो हो ही नहीं सकता। भगवान ने ये गुण बनाए हैं और हमारे अंदर दिए, हमने खुद थोड़े लिए हैं, लेकिन हम उससे एक सीमा के बाहर तक प्रभावित ना हो। इसीलिए ये बात है कि हम सुख में अधिक सुखी ना हो और दुख में अधिक दुखी ना हो, समभाव को बना के रखें। वो मुश्किल काम है, लेकिन उसको बना के ही हम जीवन में ठीक से आराम से रह सकते हैं। उसका इसीलिए ये उपदेश। इसका एक और अभिप्राय भी ये है संध्या जी, जो कि अक्सर मैंने पहले भी रेफर किया है और मैं लोगों से बात करता हूँ तो भी करता हूँ, कि जब जितना हम एक सम नहीं रहेंगे, हम अपनी यात्रा आगे की अपने लिए कठिन बना रहे हैं। हम जितना उसमें सुख या दुख घोलेंगे उतना, क्योंकि हमने खुद बोला हम आत्म क्या है, हम सिर्फ इस जीवन में नहीं है, हम निरंतर हैं, अनादि हैं, अनंत हैं। और अगर हम, जैसे मैंने बहुत पहले एक उदाहरण दिया था, एक परिचिता हैं और उनके पति के देहांत के बाद करीब 3-3.5 साल बाद भी, अभी शायद 5 साल हो गए हैं, अभी भी वो उतनी ही व्यथित हैं, अभी भी वो उतनी ही शोकाकुल हैं। और उनसे मिलना होता है मेरा 6 महीने में एक बार या कभी जब भी, तो उनको भी मैं यही बताता हूँ
ये दुख आपके हिस्से में आया ही इसलिए है क्योंकि आपने पूर्व जन्मों में भी ऐसी परिस्थिति में इतना ही दुखी हुई हैं। तो आप अपने भाग्य में दुख स्वयं लिखती हैं। जो हमारे पास जीवन में होता है सुख दुख, वो इसलिए नहीं होता कि कोई तीसरा आदमी या तीसरा ईश्वर ने कहीं लिख दिया है। अगर हम एक सम रहें तो हमारा चित्त वैसा बन जाएगा, आनंद चित्त, और अगला जो जीवन होगा हम खुद वैसी एनर्जी, वैसी वाइब्रेशन लेकर वहां जाएंगे जहां पर वह सुख और दुख हमें कम सताएगा। और अगर हम बहुत हिचकोले खाते रहेंगे और बहुत हाथ पैर मारते रहेंगे सुख और दुख में, तो हम अपने लिए वैसी वाइब्रेशंस क्रिएट कर रहे हैं कि हम उन परिस्थितियों में दोबारा लौटेंगे, जब तक कि हम ज्ञान, अभ्यास और भक्ति के द्वारा अपने आप को उठा ना लें। तो इसको यही समझना है कि हमें तैरना सीखना है। जब तक हम तैरना सीख नहीं जाएंगे हम डूबते ही रहेंगे। तो ये हमारे अपने हित में है कि हम तैरना सीख जाएं इस सुख दुख के सागर में। नहीं, वो तो सब समझ आता है, समझ ये नहीं आता कि ठीक है समय लगेगा, अपने आप अभ्यास करके ये सब चीजें मेरे को लगता है बहुत कुछ आई मीन अपने आप ही करनी है। पता तो बिल्कुल है। हाँ, हम सब लोग आई थिंक वर्क इन प्रोग्रेस है, सीढ़ियों के अलग अलग पायदान पे हैं। बिल्कुल 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 सही कह रहे हैं आप। और वो सीढ़ियां भी अलग अलग सीढ़ियां हैं, एक ही जैसी सीढ़ी नहीं है। अलग, नहीं, किसी की खाने की अलग सीढ़ी है, संबंधों की अलग सीढ़ी है, ज्ञान की अलग सीढ़ी है, भक्ति की अलग सीढ़ी है। एक हमारे परिचित हैं, बहुत भक्त हैं, अब वो निराकार भक्ति की तरफ जा ही नहीं सकते। वो बोले भाई मेरी तो कृष्ण में ही आस्था है और मुझे तो कृष्ण की मूर्ति से ही भक्ति मिलती है। और वो सारा गीता पढ़ चुके हैं, सब कुछ है। और मैंने एक बार उनसे पूछा कि जब आप कभी बोलते हैं, क्योंकि वो काफी ऐसे रेफरेंसेस देते हैं कि जब मैं सामने जाऊंगा कृष्ण के तो ये और वो। मैंने कहा जब आप कृष्ण के सामने जाएंगे शरीर को लेकर तो नहीं जाएंगे, कृष्ण आपको पहचानेंगे कैसे? आपके निराकार रूप में ही तो पहचानेंगे, आपके साकार रूप में थोड़ी पहचानेंगे। तो यदि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि कृष्ण आपको निराकार रूप में स्वीकार करें, तो आप भी कृष्ण को उनके निराकार रूप में एक्सेप्ट कर लीजिए ना। तो अब उनके लिए बहुत कठिन है क्योंकि वो बचपन से उनका ऐसा सानिध्य रहा है और वो कृष्ण से इतने अटैच रहे हैं। वो एक अलग आ सकती है, भक्ति में भी आ सकती है। तो अलग अलग सीढ़ियां हैं, वो भक्त हैं लेकिन भक्त में आ सकते हैं। तो वो भी लेकिन जो आपके उनकी हिसाब भक्ति है से उससे उनको आनंद लेकिन मिलता है। लेकिन वो आसक्ति उनको और आगे ले जाएगी और उनको दुख से बचाएगी। लेकिन वो और आनंद आसक्ति है नहीं, इस समय, उनको तो आनंद की प्राप्ति विभूति है। पूरी है। लेकिन नहीं नहीं, वो आसक्ति उन्हें एक चीज से बांधे हुए है। वो हाँ, आसक्ति उनको, एक जो गीता में भी लिखा है कि देह अभिमानी को बहुत घोर कष्ट होता है निराकार भक्ति करने में, वो उस श्लोक का बिल्कुल जीता जागता उदाहरण है। क्योंकि उनकी भक्ति में कोई संशय नहीं है, भक्ति तो अपना काम कर ही रही है, लेकिन भक्ति में भी वो एक रूप से बंध गए हैं, एक आकार रूप से बंध गए हैं। उसका नेगेटिव फॉल आउट ये होता है कि जहां वो रूप नहीं दिखाई देता वहां कहीं ना कहीं वो भक्ति कम हो जाती है। क्योंकि फिर वो, इसको ईश्वर कहता है मैं तो हर चीज में हूँ, वो हर चीज में ईश्वर नजर नहीं आता उतना जितना उनको कृष्ण की मूर्ति में नजर आता है। तो ईश्वर तो उतना ही है हर एक चीज में। तो कहीं ना कहीं उनका बाकी चीजों के प्रति समर्पण और भक्ति कम हो जाती है, क्योंकि उतनी ही रहनी चाहिए, क्योंकि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता एक। और वो खुद बोला है कि मेरा एक रूप नहीं है, मेरे तो अनेकों रूप है। विश्व रूप घोट रखा है उन्होंने, विभूति योग घोट रखा है उन्होंने, लेकिन नहीं, उसके बाद लेकिन भी अनेकों रूप तो आदमी नहीं मान सकता ना। मान लीजिए किसी की आस्था हो गई किसी एक रूप में और वो हाँ, उसमें लीन हो गया तो वो भी ठीक है। नहीं वो तो ठीक, फिर तो जुड़ जब तो तक, गया वो भगवान से, उसके चित्त में, उसके नहीं नहीं, ध्यान में तो हर समय भक्ति है। जब तक आपने अगर गीता नहीं पढ़ी तब तक वो एक लेवल तक ठीक है। गीता पढ़ के मतलब आपने उस ज्ञान को भी धारण नहीं किया, कहीं ना कहीं आप आसक्ति में तो बंधे हुए हैं ना, बात उसकी तो हो रही ज्ञान है। और भक्ति ये तो फिर दो चीजें हो गई ना, वो हाँ भक्ति है, हाँ, ये ज्ञान है। तो इसीलिए उनकी भक्ति की सीढ़ी बहुत अच्छी है, बट आसक्ति की सीढ़ी में थोड़े थोड़े पायदान मिसिंग है। हाँ, तो निराकार इसलिए जरूरी है। और हर एक, वही हर कोई अपनी यात्रा पे है, तो वो उनको भक्ति वहां तक ले जा रही है, किसी और जीवन में, किसी और जन्म में वो निराकार रूप में भी बंध जाएंगे फिर, या मुक्त हो जाएंगे साकार रूप से। लेकिन अगर आप पहले ही समझ लें तो वो आवश्यक इसलिए, जैसे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ का ज्ञान है,
वो बहुत गूढ़ है और उसको आप तभी धारण कर सकते हैं जब आप निराकार को पहले धारण कर लें। तो इसलिए वह आवश्यक है। भक्ति तो अपनी जगह बिल्कुल सही है, उनसे तो बहुत बेटर है जो लोग भक्त भी नहीं है। लेकिन उस भक्ति में भी अगर आपने अपने आप को एक आसक्ति से बांध लिया है तो वो आपको मुक्त नहीं होने देगी उन विचारों से। ये बड़ा एक्सट्रीम व्यू लगता है, ये व्यू जो है इसमें बड़ा इसमें एक एक्सट्रीम चीज व्यू हमें लगता है। इसमें एक चीज ये हमें ज्ञान समझना का पड़ेगा। है और भक्ति का है। एक चीज हमें समझना भक्ति पड़ेगा। में जो लीन हो गया वो भी परम सत्य को पा जाएगा, लेकिन यही है कि फिर वो उस लेवल की हो ना कि आपने सब छोड़ दिया यहाँ का। तो बात वही है कि आप फिर एक उसके साथ जुड़ गए। बिल्कुल। अगर उतना नहीं है, यहाँ भी है वहां भी है, तो बीच में लटके हैं। हाँ दीदी देखिए, कुछ कह रहे हैं आप? जो भक्ति होती है, इसमें इसमें बहुत ही एक फाइन डिफरेंस है। जो आप कह रहे हैं और जो अविनाश जी कह रहे हैं, थोड़ा सा फाइन डिफरेंस है। और मैंने उसको थोड़ा समझ लिया लगता है। एक तो ये चीज है कि आप, जैसे कि हमने गीता में पढ़ा, पहले ज्ञान योग फिर भक्ति योग, क्योंकि ज्ञान के साथ आप जब भक्ति में जाते हैं तो आपका भक्ति का एक लेवल दूसरा होता है। और आप अज्ञान होके भक्ति में जाते हैं, आप लीन तो हो गए लेकिन आपको यही नहीं मालूम कि आप किसमें लीन हुए। तो जब आपको ये पता है कि हाँ भाई, हम बस में बैठे हैं या गाड़ी में बैठे हैं या स्कूटर में बैठे हैं, पता तो चले हम बैठे किस में हैं। हम बस बैठ गए और अपने निश्चिंत हो गए, ऐसा नहीं, हम किस चीज में बैठे हैं। तो ये ज्ञान के साथ जब आप भक्ति में जाते हैं तो वो भक्ति का लेवल एक अलग होता है। उसमें फिर आप एक अननोन चीज से अटैच नहीं है कि आपको एक रूप मिल गया, उस रूप से आप भक्ति का अटैच हो गए, यही जो है। आसक्ति बोल रहे हैं, उस रूप से आप विलीन हो गए उस रूप में। उस रूप के आगे पीछे आपको कुछ समझ में ही नहीं आया। लेकिन अब आपके पास अगर ज्ञान है तो उस रूप को ही आप दूसरी तरह से देखेंगे और भी आपको वो एलिवेटेड दिखेगा, और फिर उस भक्ति में कुछ मतलब है। मतलब हम जानबूझ के भक्ति में जा रहे हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आदित्य। वो रूप आपको किसी भी रूप में मिल सकता है। हाँ फिर हाँ, आप उस रूप से नहीं बंधे हुए, वो कृष्ण फिर आपको आपको किसी भी रूप में मिलेगा, कहीं भी हर दिख चीज में सकता आपको है। मिल सकता है। अब आप चुन लीजिए। लेकिन वो पर्पस जो है, भक्ति का पर्पस ज्ञान से आपको मिल जाता है। अब आप किसी भी रूप को, जो आपको कंफर्टेबल लगे, उसमें आप ले लीजिए और उसमें आप आगे बढ़िए। यही तो हमारे सनातन धर्म में सबसे बड़ा वो है कि आपको किसी चीज से बांध के नहीं रखा गया। आप किसी भी रूप को चुन लीजिए। लेकिन अगर आपका फंडामेंटल्स जो है वो क्लियर है तो उस रूप में आप दिमाग बंद करके, जैसे कुछ और उसमें है जिसमें कहा जाता है कि आप दिमाग बंद करके सिर्फ इसी को मानिए। ऐसा नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है कि आप इसको समझिए, जानिए, उसके बाद जिसमें आप कंफर्टेबल हैं आप उसी में जाइए। लेकिन फंडामेंटल्स आपके क्लियर होने चाहिए कि आप उसमें जाइए, लेकिन उसमें भी उसकी उसके विषय से मत बंधिए। जैसे कृष्ण ने खुद बोला है, आप चाहे किसी भी देव की पूजा करो, वो सारी पूजा मुझ तक पहुंचती है, और जो तुम्हें देवों से वरदान मिला है वो मैंने ही दिया है। तो जो भक्ति है वो भी जो साकार की लिमिटेशन है उससे मुक्त करता है आपको, कि देयर इज दैट पावर बियॉन्ड साकार। कि आप जिसको समझ रहे हैं वो आपका इष्ट देव है, आप सोच रहे हैं आपको हनुमान जी ने दिया है, शिव जी ने दिया है, दुर्गा माँ ने दिया है, जरूर समझिए, वो आपकी आस्था है, आपकी आस्था पे कोई प्रश्न नहीं है। किंतु वो यह भी ज्ञान दे रहे हैं कि ईश्वर इन दैवीय रूपों के भी परे है। तो जो यस। तुम्हें मिल रहा है वो उस ईश्वरीय कृपा से मिल रहा है, उसको तुम किसी भी चैनल से आया हुआ समझो। तो ये रेफरेंस सिर्फ इसीलिए आया कि जब हम किसी भी चीज से बंध जाते हैं, किसी रूप से बंध गए, किसी इवेंट से बंध गए, तो हम स्वयं के लिए, अपने आने वाली जीवन यात्राओं के लिए अपना भाग्य खुद लिख रहे हैं। तो टू कम बैक टू योर ओरिजिनल क्वेश्चन संध्या जी, के कैसे विचलित ना हो। विचलित होकर हम कहीं ना कहीं इम्प्रिंट छोड़ रहे हैं अपने आप के ऊपर। हमें अब कोशिश यह करनी है कि वो इम्प्रिंट ना छोड़े हम उसको। यह सो देखे ये भी एक विभूति है, जैसे बॉयज ने बोला, ये भी अवश्यम भावी, यही वर्ड आपने, बहुत ही खूबसूरत वर्ड है कि ये सब विश्व है तो ये सब होगा ही होगा। कहीं भंवर आएंगे, कहीं धूप आएगी, कहीं दलदल आएगा, कहीं बाग बगीचे आएंगे, उन सब से हम बंधे नहीं। हे ईश्वर, आज खाना दिया है, धन्यवाद। हे ईश्वर, आज खाना नहीं दिया है, और धन्यवाद। तो इस जीवन में हर एक पल जो है प्रसाद की तरह ग्रहण करना है, उस पल में जो भी सामने आए।
ये एक बात संध्या जी को मैं और वो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही है। ये जो एक एक्सक्रूशिएटिंग पेन जो फील करते हैं हम कि किसी को खोने का, किसी कोई अपने का, तो किसी भी बहुत ही अपने किसी को खोने का एक पेन जो फील करते हैं, तो इसका देखिए कहना तो बड़ा आसान है कि आप इसको अवॉइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो पेन रियल है और उस पेन को मान लेना ही ठीक रहता है। और उसको ये समझ लीजिए कि ये पेन भी आपका जर्नी का पार्ट है। अगर आप किसी को लूज कर रहे हैं, होता क्या है अक्सर कि अगर हम किसी को लूज कर रहे हैं, तो हम इतना बंध चुके होते हैं उससे कि हमें ये लगता है हम वो दो चीजें हैं, एक तो समय और एक स्थिति, ये दोनों चीजों से हम बंधे हुए रहते हैं। हमें लगता है यही हमारा जो है सत्य है और इसी में बंधे हुए हैं। और उसके अंदर जो और लोग हैं और जो चीजें हैं या इंसान है, उससे हम हर चीज से बंधे हुए रहते हैं। अगर हमें ये अवेयरनेस आ जाए कि हम इससे थोड़ा हटके देखें कि ये समय और स्थिति में हम एक विजिटर हैं और इसके अंदर जो भी है वो आएंगे जाएंगे, जिनका वक्त हो गया, टाइम हो गया, वो किसी भी सिचुएशन में वो अपना निकल लिए। चाहे आप कह सकते हैं कि वो अपने आप को मतलब अपने आप को खत्म कर दिए या किसी हादसे में हो गया या कुछ हो गया, बट आपको ये याद रखना है कि दैट इज द जर्नी ऑफ दैट पर्सन। आपको अपना जर्नी चलना है और वो जर्नी वहां पे खत्म होना था, वो हो गया, किसी भी तरह से हो गया। अब ये है कि अगर उसमें आपको ये देखना है, जो मतलब आसान ये रहता है, अगर आप ये सोचे कि मेरे साथ ही क्यों हुआ और किसी तरह से मैं इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हूं, मैंने शायद कोई गलती करी इसीलिए ऐसा हुआ, तो फिर आप इसमें उलझ के रह जाएंगे। उससे बेहतर यह है कि आप ये सोचे कि जितना दिन उस जीव के साथ आप रहें, उतना दिन कितनी खुशी आप उसको दे पाए या कितनी खुशी उसके रहने से आपको मिला, उससे उसका भी सक्सेस और आपका भी सक्सेस। आपने उसको भी मुक्त कर दिया और खुद भी मुक्त हो गए कि हाँ, बहुत बहुत खुशियां हमें दिया है इस आत्मा ने जो हमारे साथ रहे इतने दिन और आगे बढ़ गए। अब अगर हम उस समय और उस स्थिति और उस पहचान से बंध जाएंगे, और गीता पढ़ने का मुझे जो गीता में समझ में आया पिछले दिनों, कि इन चीजों से ये बंधने के बाद ना फिर हमारे सुख दुख सारे चीजें वही इसके जड़, वही चीज उसका जड़ बन जाता है। और कभी कभी तो हम इतना वो उससे जुड़ जाते हैं, मतलब वो अभी अभी एक वर्ड और कहा था, आस्था, और नहीं आस्था नहीं, जो मतलब इतना ज्यादा उससे हम जुड़ जाते हैं और उसमें चिपक जाते हैं कि आसक्ति। फिर, आ हाँ, सकते आसक्ति, आसक्ति, एग्जैक्टली, आसक्ति। तो वो इतना ज्यादा होता है कि हम चाहते हैं कि ये परमानेंटली हमारे साथ, जितने दिन हम रहे हमारे साथ ये बंधे रहे। ऐसा तो होता नहीं है। तो वन वे और द अदर हम लोगों से जुड़ते हैं, चाहे अपना हो, अपना संतान भी हो, हम जुड़ते हैं और फिर अलग भी हो जाते हैं। इन वन वे और द अदर यही प्रकृति का नियम है। तो अगर हम उस पूरे चीज को ध्यान में रखते हुए उस शख्स से मिले और जब वो चले गए, तो ये कहे कि थैंक यू सो मच, हमें इतना खुशी दिया, हमने आपको खुशी दिया, आपने हमें खुशी दिया, और आप जहां भी हो आप खुश रहें और आपका आप जो है शांति से रहे। ये अगर फीलिंग आ जाए तो आप खुद भी मुक्त हो जाते हैं और उनको भी मुक्त कर देते हैं। नहीं तो एक जो चीज चला गया, एक मौसम चला गया, उस मौसम को लेके आप बैठे हुए हैं 50 साल तक, ये थोड़ी ना तरीका होता है। आपको अगले मौसम को लेके चलना है। अब क्या किया जाए, यही रीत है। और हम जो है एज इंडिविजुअल्स, वी आर ऑल्सो पार्ट ऑफ दिस होल सिस्टम। हम भी चले जाएंगे और हमारे लिए भी लोग दुख मनाएंगे और फिर हमें भी भूल जाएंगे। ऐसा ही चलता रहता है। तो इसमें बंध जाना जो है, जो हमें गीता से समझ में आया कि इतना हम अपने आप को मुक्त रख पाएंगे इन बंधनों से, उतना हमारी इमोशनल इंटेंसिटी भी कम हो जाएगी। क्योंकि हमारा एक एक तरफ इमोशन कहेगा कि हाय मेरे साथ ये क्यों हुआ, लेकिन और दूसरी तरफ हमें ज्ञान ये बोलेगा कि ये तो होना ही था, चलो जो हुआ अच्छा हुआ, हम आगे बढ़े। क्योंकि यही नियम है, यही प्रकृति का नियम है, ईश्वर का नियम।
प्रमोद जी, कुछ थॉट्स हैं आपके? प्रमोद जी आज बहुत शांत होके सुन रहे हैं सब। मैं आज जो है, आदित्य जी जो है पूरा निचोड़ प्रस्तुत कर रहे हैं। और और काफी सेशंस से जो उनको हमने मिस किया, अभी हम उनको एंजॉय कर रहे हैं। मैं मैं पूछना चाहता हूँ आदित्य जी से। आदित्य जी जो है बहुत क्लोज हैं उस फैसिलिटी के जहाँ पे गॉड्स पार्टिकल की खोज हो रही है। तो मैं ये जानना मैं मैं ये जानना चाहता हूँ कि अगर गॉड्स पार्टिकल खोज लिया तो भी क्या गीता यही रहेगी या गीता बदल जाएगी? आपने दुखती रग पे हाथ रख दिया। ये बड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन मैं छोटे से छोटे में जवाब दूंगा इसका। गॉड्स पार्टिकल जो है ये गीता के थ्योरी को कंफर्म करती है। ये उसके साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट में नहीं है। ये जो चीज गीता को दसियों बार पढ़ने के बाद हमें समझ में आती है कि ये सब बाकी ये सारे चीजें जो है ये सब बेसिकली इल्यूजन है। हमें इसे दिख रहा है, एक्चुअली कुछ और हो रहा है। तो इसमें ये साइंटिफिकली जितना आगे बढ़ रहे हैं उतना इनको ये दिख रहा है कि ये सारी बातें जो गीता में या हमारे उपनिषद में कहे गए हैं, ये सारी बातें बहुत ही हाई लेवल के हैं। और वो जितना साइंटिफिकली जा रहे हैं वही चीज उभर के आ रहे होंगे आगे। सो इन वेरी वन गुड। वे और द अदर, हालांकि ये है कि दे से दैट द मैसेजेस इन गीता और उपनिषद दे आर वेरी क्रिप्टिक। वो ना सीधे सीधे बात नहीं करते, ऐसे है वो काफी कुछ लैंग्वेज बैरियर भी है संस्कृत के वजह से। और कुछ ये भी है कि जिस तरह से वो सब कहा गया है, सब कुछ उस जमाने में शायद यही तरीका था कहने का, बड़ा क्रिप्टिक तरह से कहा जाता है उन्हें ऐसे। बट जब वो उसको समझते हैं, समझने के बाद साइंटिफिकली कुछ और करने जाते हैं, तो उनको ये दिखता है कि अरे ये तो पहले ही कहा गया है यहाँ। अरे ये तो पहले भी कहा गया है, फलानी जगह कहा गया है। अरे उनको ये कैसे मालूम था? हम इतने मार तोड़ के लेबोरेटरी में सब रिसर्च करके यहाँ पहुंचे, उनको बैठे बैठे कैसे मालूम पड़ गया? तो होता ये है कि एक और इसमें थियरी ये है कि आप अगर किसी भी पॉइंट पे और किसी भी सोच को लेके आप उसको लेके अगर ऊपर ले गए, मतलब उसको लेके आप सोचते रहेंगे सोचते रहेंगे मंथन सोचते करें। रहेंगे, तो कुछ आपको रियलाइजेशन आता है जो कि कहीं लिखा हुआ नहीं है, कहीं पढ़ा हुआ नहीं है। somehow the jigsaw comes together और यूरेका मोमेंट आता है, आपको लगता है अरे हाँ यही तो आंसर है। तो हमारे ऋषि मुनियों के साथ भी यही हुआ। वो एक सवाल पे ध्यान कर देते गए और उसके बारे में सोचते गए। और फिर एक दिन उनको कुछ आया, अरे हाँ ऐसा है। उनको उसका एक्सप्लेनेशन नहीं पता, साइंटिफिकली वो एक्सप्लेन नहीं कर सकते, लेकिन उनको एक कनेक्शन मिल गया। तो ये अब बाकी जो है साइंस ने कुछ पढ़ा नहीं, ये सब नहीं पढ़ा, वो अपने रास्ते चलते रहे। चलते चलते वो वहीं पे आके पहुंच गए। इट कन्वर्जेस फंडामेंटली, बिकॉज एक चीज हमें याद रखना है कि नॉलेज जो चीज है, knowledge is just like energy. It is not created, it is not destroyed, it is there. We have to find it, and once we find it we give it a physical form. नॉलेज तो वही था, मतलब वो कितने एटम, वो पानी में कितने एटम हाइड्रोजन और कितने एटम ऑक्सीजन और कितने हाइड्रोजन के हैं, ये तो शुरुआत से वही था। हमें नहीं पता था। हमें जिस दिन पता चल गया तो वो फैक्ट हो गया, और जब तक हमें नहीं पता था तब तक वो मिस्ट्री था। तो ये अब किसी ने कभी कह दिया तो अब उसको साइंटिफिकली प्रूव हो गया, हाँ जी ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, तो आप ये कहेंगे कि उसको कैसे मालूम था? तो ये रियलाइजेशंस होते हैं। अब ये और जब तक नहीं पता था पानी तो सब पी ही रहे थे, तब भी पी रहे थे पानी। अभी नहीं रहते है ना? तो वो ये तो अभी भी हम रहे हैं, उन पंचभूतों के साथ ही जी रहे हैं, उस आत्म के साथ ही जी रहे हैं। हाँ, वो नॉलेज के साथ कि ये हम आत्म है, ये तो गीता ऑलरेडी यहाँ पे आप खुद सोचिए, हिंदुस्तान का ही सैंपल लीजिए, कितने लोग गीता पढ़ रहे हैं, वो नॉलेज सामने है तब भी नहीं पढ़ रहे हैं। तो जो चीज सामने नहीं है वो तो फिर एट इट्स ओन पीरियड अपने आप को अनकवर करेगी।
लेकिन और इसी में गीता की खूबसूरती इसी में है, कर्म, ज्ञान और भक्ति को जो जोड़ा है, किसी दिन साइंस ये फ्रेमवर्क भी निकाल के लाएगी, पुटिंग ऑल दीज थ्री टुगेदर। नहीं, ये जो एक चीज जरूर है कि आपके पास अगर साइंटिफिक नॉलेज है, आपने अगर थोड़ा बहुत साइंटिफिक स्टडी किया है, उसके बाद अगर आप गीता पढ़ रहे हैं तो बहुत सारी चीजें आप रिलेट कर सकते हैं कि अरे हाँ, ये अगर आपने साइंस पढ़ा नहीं तो वो एक, आप गीता पढ़ रहे हैं तो आपको एक तरह से एक ज्ञान ऐसा मिल रहा है विच इज क्लोज्ड इन अ बॉक्स, जिसके साथ आप रिलेट नहीं कर पाते हैं। और ज्यादातर यही होता है कि लोग जो हैं उसको रिलेट नहीं कर पाते हैं और उनको लगता है ये बड़ी बड़ी बातें हैं, पता नहीं ये प्रैक्टिकल नहीं है। लेकिन एक्चुअली आप जब थोड़ा नॉलेज के साथ उसको अप्रोच करेंगे तो उसको में आपको दिखेगा कि इट हैज लॉट ऑफ साइंटिफिक फंडामेंटल्स, आर वेरी साइंटिफिक। बट आदित्य, एट द सेम टाइम गीता भी तो ज्ञान है, गीता कोई हाँ, विज्ञान वही से तो परे है, नहीं है। गीता भी, गीता एक का अलग फ्रेमवर्क है, गीता का अलग विज्ञान है। तो ऐसा नहीं कि गीता को समझने के लिए आपको सांसारिक विज्ञान पढ़ने के बाद आप गीता को रिलेट कर पाएंगे। नहीं, जरूरी नहीं है, जरूरी हाँ, नहीं। पर जब आप करते हैं तो आपको थोड़ा सा ये लगता है कि ओ इट मेक सेंस, क्योंकि आपको एक तरह से सोचने की आदत पड़ गई है, वो साइंस, हर चीज में साइंस अप्लाई करने की आदत पड़ गई है। तो अब आप जब यहाँ पे पहुंचते हैं तो आपको ये लगता है अरे हाँ, इट ऑल मेक सेंस। तो आप उसको बहुत ही साइंटिफिकली देखते हैं और उसको फिर लगता है कि हाँ, कुछ तो बात है, इसको और एक बार पढ़ा जाए। काइंड ऑफ। सही बात है। जहाँ साइंस और स्पिरिचुअल, साइंस क्या है? साइंस इज नथिंग बट अ सिस्टमैटिक स्टडी। तो उस तरह से वो फ्रेमवर्क देता है। जहाँ साइंस और स्पिरिचुअलिटी जहाँ दोनों मिल जाए तो इट क्रिएट्स न्यू न्यू मिलियू। बाकी तो पर कई बार क्या होता है, साइंस आपको पल्यूट भी कर देता है, क्योंकि आप अगर साइंस के लेंस से ही सब कुछ देखना चाहेंगे, जैसा आदित्य ने एक्चुअली बोला कि नॉलेज तो ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, आपने अनकवर नहीं करी है। तो कई बार आप सीइंग इज बिलीविंग वाले भ्रम में पड़ जाते हैं कि जब तक आपने उसे हाँ, देखा नहीं है आप बिलीव कैसे करें। बट मेनी थिंग्स एग्जिस्ट इवन दो यू डिड नॉट सी देम। बट एंड दे द एग्जिस्ट। कॉन्सेप्ट ऑफ आत्म, द कॉन्सेप्ट ऑफ ईश्वर इज वन सच थिंग। आपने नहीं देखा डज नॉट मीन वो है नहीं। आप सही नहीं बात कर पाए फ्रेमवर्क में डज नॉट मीन ये हमने आत्म को आत्मा बना दिया, क्योंकि यही जो साइंटिफिक अप्रोच थी वो सिर्फ आत्मा तक ही पहुंची अभी तक, सोल को। वो सोल का सात्विक राजसिक तामसिक नहीं पकड़ पाई है अभी, जबकि गीता में ऑलरेडी पकड़ा हुआ है। तो जहां एक तरफ साइंस की तरफ से हमें जागरूक रहना चाहिए, साइंस भी तो ज्ञान का एक कंपोनेंट ही है, लेकिन वो सारा ज्ञान साइंस भी नहीं दे सकता। तो ऐसे में गीता का जो फ्रेमवर्क है रियली कम्स इन वेरी हैंडी, कि साइंस भी यहाँ जग की माया मोह का एक पार्ट है, उसका एक व्हील है, उससे भी बाहर निकलो। और जो हम साकार निराकार की बात कर रहे हैं, साकार उस साइंस का ही तो प्रतिरूप है। किसी ने मिट्टी बनाई, मिट्टी से रूप बनाया, ऊपर पेंटिंग कर दी, मूर्ति बन गई। लेकिन जब वो मूर्ति नहीं थी, ईश्वर तो तब भी था। और कल को ये मूर्तियां नहीं रहेंगी, ईश्वर तब भी रहेगा। तो इसीलिए जो हमारा विषेंद्रिया है, विषेंद्रिया हमें शब्द, रूप, स्वाद, गंध और स्पर्श से बांध देती है। वो तो इसी हम बात को फेथ कहते हैं। प्रमोद जी ने जो क्वेश्चन पूछा कि अभी अभी अविनाश जी ने बिल्कुल एकदम हिट किया वही जगह। इनका तो क्वेश्चन सारा पार्टिकल फिजिक्स का यही था कि जब कुछ नहीं था तब क्या था। कहीं तो कुछ रहा होगा, जब कुछ नहीं था तब क्या था। इसी के लिए पूरा वो सारा फील्ड ऑफ वर्क जो है, पता नहीं बिलियंस ऑफ डॉलर लगा के उसी के ऊपर है कि वो जब कुछ नहीं था तो कहां से आया। तो इसलिए कि हम उसको प्रूव नहीं कर पा रहे हैं या हम उसको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन सिंपल लॉजिक सेज दैट देयर वाज समथिंग। वो क्या है, वो हम क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। और उसका समझने का जो एक प्रयास है, और जो स्पिरिचुअलिटी में भी समझने का प्रयास है, इट इज आइडेंटिकल, एब्सोल्युटली आइडेंटिकल। वो वही ढूंढना चाह रहे हैं। एक अप्रोच दूसरा है, लेकिन वो वही ढूंढना चाह रहे हैं कि जब कुछ नहीं था तब क्या था। एक भौतिक अप्रोच है और एक हाँ, आध्यात्मिक अप्रोच है। बस इतना ही फर्क है। फूफा जी गोल कुछ कह रहे थे। एग्जैक्टली सेम है। हाँ, आप कुछ बोल रहे थे फूफा जी। नहीं, इसी को फेथ कहते हैं। हाँ, फेथ, देखिए, बिल्कुल हाँ, हाँ, फेथ इज ए फैक्ट। बिल्कुल। बिना और फेथ के फेथ क्या आप, है, तो राम जन्मभूमि वाला जो केस था, इस केस में भगवान ने फैक्ट, सुप्रीम कोर्ट ने
फेथ को एज ए फैक्ट एक्सेप्ट किया है बिल्कुल और कहा है कि जो फैक्ट है फेथ, इसी के आधार पर हम मानते हैं कि राम थे और राम का जन्म हुआ, इस तरह से संसार चला। तो फेथ ट्रांसेंड्स रीजन, बिल्कुल तो बिल्कुल ना अब उसके आगे जाएंगे तो मतलब कहाँ लिमिट कहाँ पे है। तो अल्टीमेटली वी एंड इन फेथ, और फेथ यही है कि भाई बिल्कुल एक एक सुपर पावर है, वो एग्जिस्ट करती है। जीरो कुछ नहीं था कभी भी, हमेशा संसार में जो प्रकृति है, प्रकृति भी हमेशा रही, और जो पुरुष है वो भी हमेशा रहा। ये कॉन्सेप्ट मेरा ख्याल है कि कहीं नहीं है कि दुनिया में कभी संसार में सृष्टि में सिचुएशन ये भी रही कि कुछ था ही नहीं। कुछ था ही, करेक्ट। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, सब कुछ था, हमेशा था। और किस तरह से बंधा, किस तरह से बना, ये स्टडी की बात है, स्टडी हो रही है। और अल्टीमेटली जहाँ हम स्टडी करते करते पहुंचते आगे पहुंच नहीं पा रहे, वहां हम फेथ में जाते हैं कि ये फेथ है। बिल्कुल नहीं, बिना फेथ के तो कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए वो कोलंबस अगर बिना फेथ के निकल पड़ता तो थोड़ी ना पहुंच जाता कहीं पे। उसने ये सोचा कि भाई इस समुद्र के उस पार कुछ है, दैट वाज हिज फेथ। जिन्होंने वो बैठे बैठे चांद पे तो कविता लिख रहे थे लोग, किसी एक ने कहा कि भाई हम उधर शायद हम पैदल भी चल सकते हैं, चल के देखते हैं। तो दैट वाज फेथ, दे बिलीव्ड इन एन आइडिया। उसमें कोई मूर्ति नहीं थी, वो एक आइडिया था, और उसके ऊपर जब उन्होंने पूरा अपना चिंतन लगाया तो उसका रास्ता भी निकल आया। तो एवरी स्टेप इन आवर ह्यूमन एग्जिस्टेंस स्टार्ट्स विथ फेथ। नहीं तो वो बच्चा कदम ही आगे, एक कदम आगे ही नहीं बढ़ पाएगा, खड़ा ही नहीं हो पाएगा। ही हैज टू बिलीव, वो फेथ तो होना ही चाहिए। faith is strength. Faith is the biggest Faith strength. is It has strength. immense power, immense power. फेथ इज द कैरियर, फेथ इज द उसके कैरियर। बिना Faith is the carrier. that power you need to proceed. It is intrinsic. ये तो I mean it's a हाँ, part it is of intrinsic. It Yes, is part of. it is. वो बच्चा पहला कदम नहीं ले पाएगा जब तक उसको फेथ नहीं है। वो और वहीं आपके पे शुरू है। प्रश्न का पार्ट ऑफ द उत्तर फेथ में भी लाई करता है कि हैव फेथ, देयर इज अ लार्जर स्कीम ऑफ थिंग्स, इसमें ये सब हो रहा है। Yes. तो जो छोटी छोटी चीजें हैं, वो छोटी छोटी वेव्स हैं, कभी नीचे जाते हैं, कभी ऊपर जाती हैं, बट ओवरऑल जो वो वेव है वो ऐसे ऊपर जा रही है या ऐसे नीचे जा रही है, वो फेथ रखनी बहुत आवश्यक है कि ये सब नियति के विधान के अंतर्गत हो रहा है। मेरा इसमें इतना पार्ट है, मैं इसको आज देखूं। किसी सिनेरियो में आप सिर्फ उसे देखेंगे, आप उसे सिर्फ खबर की तरह पढ़ेंगे। किसी सिनेरियो में वो आपके घर में घटित होगा, किसी सिनेरियो में वो आपकी वजह से घटित होगा, और किसी सिनेरियो में आप उसको घटित होने से रोक सकेंगे। तो ये डिफरेंट जो रोल्स हैं आपके डे इन एंड डे आउट, जिसको आप सहजता से कर लेते हैं, वो दूसरे आदमी के लिए ट्रॉमा हो सकता है। तो यही विधि का विधान है कि कोई चीज अगर हमें सहज लग रही है, हम उसे उसमें भी अपनापन ना माने, अपना कर्तापन ना माने, ये तो मैं कर ही सकता हूँ, बाएं हाथ से कर सकता हूँ। और इसी प्रकार अगर किसी में ट्रॉमा मिल रहा है तो इसको हम ट्रॉमा को एक्सेप्ट ना करें। नहीं, इसको अहंकार से न माने, लेकिन आपके हाँ। जब तक विश्वास नहीं होगा आप करेंगे नहीं। यू हाँ। डोंट एक्सेप्ट इट एज एक प्राइड, मतलब अहंकार के साथ नहीं, Yes. बट अदरवाइज यू हैव दैट रियल फेथ, एंड उसको आप रियलाइज करें कि मेरी स्ट्रेंथ है, तब तक आप कर ही नहीं सकते। बिल्कुल बिना नहीं कर फेथ के सकते। तो आप जमीन पे पड़ा सुई हाँ, नहीं उठा सकते। अहंकार नहीं होना चाहिए, तो उसमें विश्वास तो करना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू कांट डू। जीवन की कौन सी परिस्थिति कौन सा रूप लेकर आपके सामने आ रही है, आप उसका चुनाव नहीं कर सकते, लेकिन जब वो आपके सामने आए तो आप उसे बस हाथ जोड़ के नमन करके स्वीकार बस। करें, और उसमें जो यथाशक्ति अपना योगदान कर सकते हो वो जरूर करें। तो यही एक सम का यही एक तरीका है कि ये मैं हूं अगर इस परिस्थिति में, इसका कोई रीजन है, स्ट्रॉन्ग रीजन है। या God तो has ये put परिस्थिति, me in this situation, Yes. and according to my strength and all the powers I have to face it in the I have best to way. face it. Either In the it is best way expected I of can. me, either it is expected of me to do something about it, इसलिए मुझे इस परिस्थिति में डाला है, और अगर मैं असहाय फील कर रहा हूं तो वो पेन भी भोगने के लिए मुझे उस स्थिति में डाला है। तो वो भी हाँ, मतलब ईश्वर पे विश्वास करके, बस। उसमें फेथ करके यू प्रोसीड। एग्जैक्टली फेथ होना चाहिए। जैसे कई बार असली प्रमोद चीज जी ने फेथ है। प्रश्न पूछा है कि हम करने को चलते हैं, परिणाम कुछ आता है, तो हमारा कर्म क्या गलत हो गया।
तो इन सब चीजों में जो भी हमारे हमारे सामने एक्सपेक्टेशन आ गलत रहा था, है, कर्म तो सही हुआ, एक्सपेक्टेशन गलत था, वो मीट हाँ, नहीं हुआ। या एक्सपेक्टेशन भी शायद सही रहा हो, क्या वो होनी भी चाहिए थी, वो एक अलग कहानी, बट सम इंस्टेंसेस जो भी सामने आ रहा है उसको ब्लेसिंग समझ के ग्रहण करें और उसमें यथाशक्ति अपना योगदान करके उससे आगे निकल जाए। हमें आंकलन नहीं करना है कि ये सही हुआ, ये गलत हुआ। सब कुछ जो हो रहा है सही ही होता है। हम उसको अपने मापदंड से देखते हैं तो कुछ चीजें हमें गलत दिखाई देती हैं। ये एक्सीडेंट क्यों हुआ, ये आग क्यों लगी, ये भूकंप क्यों आया, बट फैक्ट इज हम स्वयं ये सब रच रहे हैं। अब जो आज क्लाइमेट हो रहा है वो हमने ही तो रचा है। जब अखबार में पढ़ते हैं तो हमें दुख होता है कि वहां बाढ़ क्यों आ गई, पर जब 40 साल पहले हम वहां पे वो बीज बो रहे थे उस बाढ़ के, उस समय हम निश्चिंत थे। तो कुछ चीजें बहुत डायरेक्ट हमें दिख जाती हैं, कोरिलेशन कुछ नहीं दिखता है, नहीं, लेकिन वो जो भी जॉइंट है, पर इंडिविजुअल के मैटर में तो यू हैव टू फेथ एंड प्रोसीड। बस, तो देयर आर सब जुड़ा हुआ सर्टेन है। फोर्सेस जो पहले थी, देयर आर सर्टेन फोर्सेस जो फ्यूचर में है, and the present forces have put me in this situation हाँ, and I have to proceed. तो आपको उस स्थिति में बहुत सोच बूझ के डाला गया है, वो न्यूज पढ़ने के लिए, वो कार्य करने के लिए, वो पीड़ा भोगने के लिए, वो सुख भोगने के लिए। हाँ, उसमें से निकल जाइए, जस्ट एज आदित्य ने बोला, एज अ विजिटर। उस हॉल में जाइए, चलचित्र देख के और बाहर आ जाइए। उस चलचित्र का दृष्टा आपको का आकलन स्वरूप। भी नहीं करना। हाँ, दृष्टा का स्वरूप। बस, तो हाँ, ये बात अवश्य है कि इजियर सेड देन डन, बट जिन्होंने गीता का ज्ञान धारण कर लिया है किसी भी तरह से, खाली गीता पढ़ के नहीं, किसी का चरित्र ऐसा हो सकता है, किसी का सत्संग ऐसा हो सकता है, किसी भी तरह से ये मूल स्वरूप जो धारण कर लिया है, इट हेल्प्स यू गेट देयर एज कंपेयर टू दोज जिन्होंने ये नहीं है सीखा और It वो अभी becomes भी much बहुत। easier. हाँ, It इट मेक्स becomes इट much इजियर। easier. Yes. नहीं तो आप अटैच्ड हुए रहते हैं, और हम देखते ही अपने इर्द गिर्द ही हम देखते हैं, अपने परिवेश में, अपने परिवार में, अपने कार्य धंधे में, हर तरह के लोग दिखते हैं हमें। तो जहां तक हम इस ज्ञान की नौका को लेकर ही ये आसक्ति का सागर पार कर सकते हैं। आप जानेंगे नहीं तो आप सोचेंगे कैसे, सोचेंगे नहीं तो मुक्त कैसे होंगे। तो पहले जानना तो पड़ेगा ना कि कॉम्बिनेशन क्या है। तो नहीं, आज के इस सेशन से मैं 3 चीज यहाँ पे लिखा मैंने अभी, ये हमारी बातों से, ये फेथ के ऊपर, इट्स अ वेरी वेरी बिग थिंग। और 3 स्टेटमेंट मैंने लिखा है कि हैव फेथ इन द बिगर स्कीम ऑफ थिंग्स, हैव फेथ इन योर ओन एग्जिस्टेंस एंड हैव फेथ इन इट्स पर्पस। ये सारे जुड़े हुए हैं। This is the takeaway of today's section for me. एंड भक्ति योग है क्या? भक्ति योग यही तो है। वो योग क्यों बोल रहा है कि भक्ति डालिए अपने अस्तित्व में। आपने अगर अपने अस्तित्व में कर्म नहीं डाला, भक्ति नहीं डाला, ज्ञान नहीं डाला, तो आपका अस्तित्व नहीं बचेगा। तो भक्ति बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और भक्ति, अगेन, भक्ति ईश्वर के प्रति भक्ति नहीं है। ईश्वर ये नहीं कहता मेरा गुणगान करो, मेरे को मालाएं पहनाओ, मेरे को, नहीं तो मैं ये कर दूंगा। एक वो थॉट भी होती है, नहीं भगवान के प्रति नहीं कहता, भगवान वो ये कर कर्म देगा। कांड है, वो कर्म कांड है, वो भक्ति नहीं है। हाँ, वो फिर भक्ति कर्म है कांड कि है। आपका अटूट विश्वास अटूट भगवान विश्वास, में कि एग्जैक्टली। मैं हूं और मेरे इर्द गिर्द जो है और जो हो रहा है ये ईश्वर का ही एक रूप है और उसी की आज्ञा से हो रहा है। एक बार भक्ति is to accept him in blindly in every form. एक बार घर पे कोई पूजा हो रही थी, तो पंडित जी आए और उन्होंने प्रश्न पूछा कि आपने किसी ने ईश्वर को देखा है? मेरे और मेरी वाइफ वंदना के दोनों के स्पॉन्टेनियस जवाब निकले। मैंने कहा हाँ, मैंने तो देखा है, मैं रोज देखता हूँ, हर जगह दिखाई देता है मुझे। और वंदना बोली मैं तो ईश्वर की गोद में ही बैठी हुई हूँ। तो वो पंडित जी इतने गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए सुन के, अरे भाई, हम तो जब ये प्रश्न पूछते हैं तो लोग जवाब देते हैं हम देखा नहीं है, हम देखना चाहते हैं, और आप तो कह रहे हैं, एक कह रहा है मैं हमेशा देखता हूँ, दूसरा कहता है मैं उसकी गोद में ही बैठा हुआ हूँ। तो भक्ति का वो, और गीता में भी मैं 1-2 श्लोकों का जब कर रहा था अनुवाद, तो गीता में भी सार यही आया। एक होती है भक्ति, भक्ति करके ईश्वर प्राप्त होगा, वो कर्म कांड वाली है। एक भक्ति है जो गीता कहती है ईश्वर से जुड़ जाओ, ईश्वर को प्राप्त नहीं करना होता, ईश्वर को अनुभव करना होता है हर टाइम। तो all the time he is with us. ऑल द टाइम, All the time he is with us. तो अब यदि जैसे देखिए अंधेरे में है, कहीं डर लग रहा है किसी आदमी को,
वो एकदम से आंख बंद करके भगवान का वो करता है कि मतलब ही इज विद मी और कम्स आउट ऑफ द डिफिकल्टी। तो यदि आप कभी दोबारा कभी विचलित हों, सबसे पहले ईश्वर के साथ जुड़िए। आप समझ जाएँगे ईश्वर तो विचलित नहीं होता, क्योंकि हम बोलते हैं ईश्वर ने ही माया रची है सारी। तो अगर ईश्वर विचलित नहीं हो रहा, तो ईश्वर का ये जो रूप आप में है, ये क्यों विचलित हो रहा है? तो फौरन अपने को प्लग इन कर लीजिए, ड्रॉ द पावर फ्रॉम द सबस्टेशन जहाँ से बिजली पैदा हो रही है, और वो आपको ऊर्जा देगा, वो आपको शक्ति देगा। सही है। शक्ति देगा, तो स्टेबिलिटी लाएगा और आपको स्थिर रखेगा। देखिए, एक मेरा एक्सपीरियंस था जब मैं ऐसे ही मेरे ख्याल से 14-15 साल का था। मेरे दोस्त का साइकिल मिल गया तो मैं साइकिल लेके निकल पड़ा। मुझे साइकिल चलाना आता नहीं था, तो मैं कोशिश कर रहा था, तो मेरा दोस्त जो है वो पीछे से पकड़ा हुआ था कि अच्छा तू पैडल कर, मैं पकड़ा हुआ हूँ। तो वो काफी दूर तक वो पकड़ा रहा और मेरे को कॉन्फिडेंस आ गया और मैं चलाने लग गया उसको। उसके बाद हुआ ये कि वो कब छोड़ दिया मुझे पता नहीं, मैं तो चलता चला गया। मेरे जहन में यही था कि वो पकड़ रखा है पीछे से। दैट बिलीफ माई गॉट द कॉन्फिडेंस और मैं चलता चला गया। और फिर मैं उससे बात करने लगा तो पीछे से कोई आवाज नहीं आई, मुड़ के देखा तो वो था नहीं, तो तो गिर जैसे गए। लगा कि वो है नहीं तो मैं गिर गया। दिस वॉज एन इंसिडेंट दैट रियली हैपेंड टू मी, और वो मैं इंसिडेंट साथ में लेके चलता हूँ। और मैं इस बिलीफ को ही जो आस्था जो चीज होती है ना, फेथ, इसी को मानता हूँ कि देखिए एक फेथ का बहुत बड़ा पावर होता है कि पीछे से कोई पकड़ा हुआ है, ये अगर आप इस पे अगर फेथ रखे तो सही बात आप नहीं गिरेंगे। और जैसे आपको लगेगा आप अकेले हो गए तो आपका डगमगा जाएगा सारा कुछ। तो यही फेथ है। हम लोग तो बहुत छोटे थे और कोई वहां पे इतनी हर जगह बिजली थी नहीं, तो कहीं से अगर अंधेरे में कहीं जाना होता था और डर लगता था तो बस भगवान का ध्यान किया और तो बोलते चले जाते थे, अंधेरे में जाके और चीजें उठा लाते निकल जाते थे। हाँ बिल्कुल, तब डर वर कुछ नहीं लगता था। जहाँ भगवान ने यही बता रखा था भाई हर जगह ईश्वर है, तो अपने आंखें बंद की, ईश्वर का ध्यान किया और अंधेरे में जाके सब कर लाते थे, डर वर सब गायब हो जाता था। बिल्कुल, ये बहुत बहुत अच्छा रहा। और खूबसूरती सुंदरता इस बात की कि एक एक प्रश्न से भी इतने तरह के हाँ, विचार, इतने तरह क्या की रहा है। सत्संग, मैंने तो इतनी प्रश्न ही नहीं सुना था, मैं सिर्फ जवाब सुनते सुनते सारा समझा। अच्छा ये बात हो रही है। प्रश्न इनका व्हाट्सएप पे भी था एडी। कल उन्होंने, हम लोग अच्छा, कल मिले थे। हुआ ये कि मेरी बेटी को आज वापस लौटना था, वो इंडिया में है लेकिन उसकी फ्लाइट अच्छा। हो गई कैंसिल। तो पहले मुझे ओ, उसे पिक करने एयरपोर्ट जाना था, इसलिए आज का सेशन नहीं हो पाता। तो मैंने अच्छा। रिक्वेस्ट करी क्या हम कल मिल सकते हैं, यस्टरडे। तो हाँ, हम हाँ, लोग कल मिले भी थे, क्योंकि आपने भी बोला इट वर्क्स फॉर मी, और एक दो हाँ, जगह हाँ। हमने बोला। फिर उसकी फ्लाइट हो गई कैंसिल, वो अब कल आ रही है, मतलब टुमारो आ रही है। तो मैंने कहा फिर तो ये पॉसिबल है, तो हम लोग कल थोड़ा मिले भी थे। फिर हमने डिसाइड किया कि आज सब लोग नहीं हैं और शॉर्ट नोटिस रहा होगा। तो उन्होंने व्हाट्सएप पे शेयर किया था प्रश्न। तो यही पूछ रहे थे कि एक सम कैसे संभव है, व्यवहार में कैसे लाएं एक सम, जो कि बिल्कुल प्रश्न बिल्कुल सही है। इतना आसान नहीं है। हैविंग सेड दैट, आस्था रख के कुछ मुश्किल भी नहीं है। कुछ मुश्किल भी नहीं है, सही बात है। तो बहुत बहुत सही धन्यवाद। और जी। अगले सप्ताह फिर मिलेंगे। अपने प्रश्न सुझाव भेजते रहिए। आज का डिस्कशन तो मैं तो हर बार मिस कर जाता हूँ हर तरह के वजह से। अब क्या क्या एक्सक्यूज दूं, लेकिन आज का काफी इंटरेस्टिंग, दिलचस्प रहा इंटरेक्शन। क्वेश्चन भी बहुत इंटरेस्टिंग था और डिफिकल्ट था, और हम एक कंक्लूजन पे आ पाए, ये सबसे बड़ा कि हम सब लोग एक कंक्लूजन में आ पाए कि किस तरह से उससे डील किया जाए, which is purpose served, achieved. थैंक यू, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। ओम तत्सत। ओम नमः शिवाय।